इंडोनेशिया, अर्थ पर सबसे बड़ी आइलैंड चेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढका और नीले नीले समुद्रों से घिरा, ये कई तरह की अनोखी स्पीशीज के लिए पैराडाइज से कम नहीं। पूरी दुनिया के कई इलाकों में अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या हद से ज्यादा बारिश होती है। भारी बारिश वाले इन इलाकों में फंसे इन क्रीचर्स ने प्लैनेट के कुछ सबसे पावरफुल रेन स्टॉर्म्स का फायदा उठाना सीख लिया है। साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स इंडियन और पैसिफिक ओशंस के बीच एक लाइन बनाते हैं। 2/3 से ज्यादा जमीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई है। दुनिया की करीब 15% एनिमल स्पीशीज यहां रहती हैं और बाकी दुनिया से अलग रहने की वजह से क्रीचर्स बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गए। यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रात में भी पूरे आर्किपेलागो में टेम्परेचर कभी कभी ही mid-20s से नीचे जाता है। यहाँ इक्वेटर पर फ्रेश वाटर और शेड दो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं। हालांकि इंडोनेशिया के ज्यादातर हिस्सों में पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ लाइफ सस्टेन करने के लिए इतनी बारिश काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली मौसम बदलने वाला है। 6 महीने तक चलने वाली एनुअल मॉनसून की बारिश अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। सुलावेसी इंडोनेशिया के आर्किपेलागो के बिल्कुल बीच में है और यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड का कोई भी पॉइंट समुद्र से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। दोपहर होने पर इंडोनेशिया के सबसे क्यूरियस एनिमल्स में से एक जंगल की छांव से बाहर निकल आता है। क्रेस्टेड ब्लैक मैकाक्स इस आइलैंड के सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं और वो ज्यादातर समय जमीन पर अपना खाना ढूंढने में बिताते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ने की वजह से बैलेंस बनाए रखने वाली उनकी पूंछ नहीं होती। एक अल्फा मेल के पीछे 20 मैकाक्स का झुंड समुद्र के किनारे बहकर आए सीड्स और फ्लावर बर्ड्स को टटोलता है। सूखे का मौसम खत्म होने वाला है और पिछले मॉनसून से मिले फ्रूट्स बहुत कम बचे हैं, इसलिए इन्हें जो भी मिल जाएगा उसे खा लेंगे। साल के इस वक्त हल्की हल्की बारिश से मिला पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। फ्रेश वाटर की कमी होने की वजह से कुछ समुद्र का खारा पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक समुद्र का पानी पीने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन होने लगेगा। 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 किलो से कम वजन होने के बाद भी सुलावेसीज ब्लैक मैकाक्स को किसी बड़े प्रेडेटर्स का खतरा नहीं होता। फिर भी इन्हें अपने खतरनाक नेबर पर नजर रखनी पड़ती है, खास तौर से अभी जब खाने की बहुत कमी है। वाटर मॉनिटर्स की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिजर्ड्स हैं। ये कमाल की स्विमर्स होती हैं और ये उन कुछ रेप्टाइल्स में से हैं जो सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। वाटर मॉनिटर्स की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिजर्ड्स हैं। ये कमाल की स्विमर्स होती हैं और ये उन कुछ रेप्टाइल्स में से हैं जो सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। ये शैलो वाटर में भी मछली की तरह आराम से तैर लेते हैं।
या आधा घंटे तक पानी में रह सकते हैं। पर सरफेस पर तैरते हुए वो किनारे पर मौजूद शिकार पर भी नजर रख पाते हैं। वाटर मॉनिटर्स वो सब खा लेते हैं जिसे निगल सकते हैं, यहां तक कि अपने साथियों को भी खा लेते हैं। पूरी आइलैंड चेन पर इन्हीं का राज चलता है और ये अपनी अकड़ वाली चाल से अपने होने का ऐलान करते हैं। अपनी फोक जैसी जीभ से ये स्मेल करते हैं, ये स्मेल ढूंढते हैं। मकैक्स इस शिकारी को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसके तगड़े जॉज और व्हिप्ड लाइक टेल से दूर रहते हैं। इतने लंबे चौड़े होने पर भी वाटर मॉनिटर्स तेज दौड़ सकते हैं। अपने शिकार को पकड़ते समय ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। आज के खाने में इसे अपनी इन तेज टांगों को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जल्द ही उनकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि किसी और को भी किनारे पर खाने की भनक मिल गई है। वाटर मॉनिटर्स अकेले रहने वाले क्रीचर्स होते हैं। ये टेरिटरी को लेकर झगड़ा नहीं करते और आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब खाने की कमी होती है तो हर लिजर्ड उस पर अपना हक जताना चाहती है। लगता है इस बार सिर्फ इसका ईगो हर्ट हुआ है। पर इन सबसे दूर एक दूसरा तूफान सामने आने वाला है। मॉनसून की बारिश ने गर्मी के मौसम के खत्म होने का इशारा कर दिया। यह भारी बारिश अब अगले 6 महीने तक आती जाती रहेगी। बहुत से आइलैंड क्रीचर्स के लिए दावत की शुरुआत हो रही है। इंडोनेशिया में सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन ही नहीं है, बल्कि यहां पर कुछ शानदार फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। लेक टोबा जो सुमात्रा आइलैंड पर है 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह धरती पर सबसे बड़ी वोल्केनिक लेक है। टू एंड हाफ मिलियन ईयर्स पहले इसी जगह पर दुनिया का ग्रेटेस्ट इरप्शन हुआ था। वो इरप्शन आज देखे जाने वाले इरप्शन से 200 गुना ज्यादा भयानक था। उसमें से 3 ट्रिलियन टन मैग्मा निकला था, जो मास में 19 मिलियन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर था। इससे बने ऐश क्लाउड का दुनिया भर के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसने सूरज को ढक दिया, टेम्परेचर्स गिरा दिए और लाइफ की कई फॉर्म्स का सफाया कर दिया। इस रॉक के डिपॉजिट्स ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गए थे, यानी 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। लेक टोबा का सुपर वोल्केनो आखिर खत्म हो गया और पीछे एक बहुत बड़ा क्रेटर और इंडोनेशिया की मॉनसून की बारिश के लिए एक जाइगेंटिक रेसर्वुआर छोड़ गया। इंडोनेशिया की नदियों और झीलों के बहुत बड़े नेटवर्क में फ्रेश वाटर फिश की 1300 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। भारी बारिश से आसपास की जमीन से ऑर्गेनिक मैटर बह जाता है, जिसे खाने के लालच में मछलियां सरफेस पर आ जाती हैं। लेकिन पानी में ऊपर आने में बहुत खतरा होता है, खासकर जब आसमान में ईगल जैसी पैनी नजर वाला शिकारी मंडरा रहा हो।
1 मीटर से ज्यादा विंग स्पैन वाली ब्राह्मणी काइट्स मीडियम साइज की प्रेडेटरी बर्ड्स हैं। ये कोई भी क्रीचर खा लेती हैं और पूरी आइलैंड चेन पर कॉलोनी बना रखी है। कैरियन, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, ये इंसेक्ट्स को भी नहीं छोड़ती हैं। लेकिन मछली इन्हें खास तौर पर पसंद है। अगर उन्हें पकड़ सके तो। लेक के सरफेस से 50 मीटर ऊपर मंडराते हुए इस ब्राह्मणी काइट को खाना नजर आया। पर